महाभारत जो है वह 30 दिन, प्रत्येक दिन 2 घंटे 60 घंटे हम लोगों ने इन बच्चों को दिखाया है। इनके त्याग, समर्पण, अनुशासन की भावना जन्म लेने के लिए लिखित परीक्षाएं चल रही हैं। इस पर मौखिक परीक्षा के लिए इन बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे। प्रश्न मैंने पहले से ही लिख लिया है। पहला प्रश्न नविता से है, जाति व्यवस्था बेहतर है कि वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था बेहतर है। वेरी गुड। अगला प्रश्न कोमल से है, बताएं वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने कर्मों के अनुसार बनते थे, इसलिए वर्ण व्यवस्था अच्छा होता है। अभी जाति व्यवस्था में क्या होता है? जाति व्यवस्था में जैसे कि जो वो तिवारी है वो तिवारी का लड़का तिवारी ही बनेगा, और जो चमार है चमार का लड़का चमार ही बनेगा। चाहे चमार जितना भी पढ़ ले, लिख ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, पर वो चमार ही कहलाएगा। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कोई ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण जो कि इस तरह हो लेकिन वर्ण व्यवस्था कारण से सम्मान मिला? मत्स्य कन्या के पुत्र वेद व्यास, जो कि आज हम उन्हें भगवान वेद व्यास के नाम से जानते हैं। किसके पुत्र थे वेद व्यास? मत्स्य कन्या के। क्या नाम था मत्स्य कन्या का? मत्स्य कन्या सत्यवती। ठीक है। तीसरा सवाल जो है वो सागर से है। सागर, क्या गीता के ज्ञान में कहीं हिंदू शब्द आया है? नहीं, हिंदू शब्द नहीं आया है। ठीक है। चौथा सवाल जो है, इधर ही आ जाओ इधर। चौथा सवाल जो है वो सुमित से है, गीता का ज्ञान किसके लिए है? संपूर्ण विश्व के लिए। किसके लिए है? संपूर्ण विश्व के लिए। संपूर्ण विश्व के लिए। ठीक है, वेरी गुड। पांचवा सवाल जो है वो करीना से है, क्या महाभारत किसी धर्म के विरुद्ध है? नहीं, हिंदू धर्म के विरुद्ध, नहीं, मुस्लिम धर्म के विरुद्ध, सिख, ईसाई, किसी इंसान के विरुद्ध? नहीं, क्या शंका उत्पन्न करता है, मारपीट उत्पन्न करता है महाभारत का ज्ञान? नहीं। कुछ नहीं उत्पन्न करता। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट आप अब अगला सवाल जो है मैं पूछूंगा किरण से। किरण, कर्ण के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, कर्ण के साथ समाज ने बड़ा अत्याचार किया। सूत पुत्र कहा उसने उसको, सभी लोगों ने सूत पुत्र कहा, हर जगह उसकी मानहानि हुई। जन्म से माता ने उसे त्याग दिया। राधे अधिरथ और राधा माता ने उसे पाला पोसा और उसको बड़ा शिक्षा नहीं मिला, पर झूठ बोलकर उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त किया कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो इतना कुछ होने के बाद उसके साथ हर जगह अन्याय हुआ। द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा नहीं दिया, झूठ बोलकर उस परशुराम से शिक्षा प्राप्त किया। कुंती ने उसका त्याग कर दिया और सभी लोग उसको शिक्षित नहीं कर रहे थे। उसके बाद वो दुर्योधन से जाकर मिल गया। तो कर्ण ने क्या अपने जीवन में दुर्योधन का स्थान देकर गलत किया? कैसे, क्यों? क्योंकि वह जब वो सूत पुत्र है तो उसे अपने जैसे सूतों की सहायता करनी चाहिए, उसे अपने जैसे सूतों को शिक्षित करना चाहिए, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने दुर्योधन जो अधर्मी था उसका साथ देकर अधर्मी किया। वर्ग करने मतलब ये है, उसने गलत किया। वर्ग करने मतलब है कि उसको जिस कारण से उससे दुख पहुंचा था, वो समाज में जो पीड़ा थी, उस समाज को उस पीड़ा को दूर करना चाहिए था उसको। अपने जैसे लोगों को शिक्षित करके उस दुख से उसे दूर करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अधर्म किया उसने। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सानिया से है, महाभारत में हमें क्या शिक्षा मिलती है? महाभारत से क्या सीखने को मिला? पूरा महाभारत देखते हैं। अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करें, असत्य को छोड़ के सत्य की ओर बढ़ें। असत्य को छोड़कर, अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर बढ़ रही हो, बढ़ने का प्रयास करो ना। ठीक है। निशाल, महाभारत क्यों हुआ? धर्म की स्थापना। वाह, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत हुआ। कौन किया धर्म की स्थापना? महाभारत में कौन मुख्य रोल में था? युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन। किसके बिना महाभारत ये पांचों पांडव न जीत पाते? कौन न होता तो न जीत पाते? वासुदेव, कृष्ण न होते तो न जीत पाते। ठीक है। साहिल, वेद 4 वेद होते हैं। वेदों को किसने कहा है और किसने लिखा है? वेदों को वेद व्यास जी ने कहा है और गणेश भगवान ने लिखा है। तुमको मालूम गणेश भगवान ने एक दांत टूट गया था? हाँ, वो कैसे बोले थे कि जब हम लिखेंगे तो रुकेंगे नहीं, हाँ, इसलिए उसका सियाह पेन टूट गया था तो अपने दांत टूट गए। दांत से तोड़ के लिख दिए। एक दंताय वक्रतुंडाय, इसीलिए एक दंताय कहे जाते हैं गणेश जी, है ना। ठीक है, वेरी गुड। मुस्कान, गीता का ज्ञान जो है, गीता का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया?
श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। कितने गुण होते हैं? गुण कितने होते हैं? गुणों की बात की उन्होंने, कहा संपूर्ण संसार किसी गुणों से संचालित हो रहा है। कितने गुणों की बात किया था? 3 गुण की बात किया था, सत, सतो, तमो और रजो। 3 गुणों की बात किया था। ठीक। विशाल, गीता किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया। वेरी गुड। बादल, भीष्म पितामह, इतने बड़े भीष्म पितामह, इतने बड़े त्यागी परिश्रमी, धर्म के लिए खड़े रहने वाले, अपनी माता के सुख के लिए प्रतिज्ञा ले लिए। भीष्म प्रतिज्ञा ले लिए कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आजीवन हस्तिनापुर का दास बनकर उसकी रक्षा करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। उसके बावजूद भी भीष्म पितामह की मृत्यु जो थी बड़ी कष्टदायक थी। क्या गलती थी भीष्म पितामह की? भीष्म पितामह की यह गलती थी कि वचन से बंधने के कारण धर्म को जानकर भी अधर्म कर रहे थे। वचन से बंधने के कारण धर्म को जानते हुए भी अधर्म कर रहे थे, प्रण नहीं तोड़ पा रहे थे। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल मैं रानी से पूछूंगा। रानी, बादल ने कहा कि प्रण को नहीं तोड़ पा रहे थे। भीष्म पितामह को लगता था कि प्रण तोड़ना अधर्म है। तो क्या प्रण तोड़ना अधर्म है? हाँ। प्रण तोड़ना अधर्म है? प्रण का तोड़ना अधर्म है कि नहीं? हाँ। प्रण तोड़ना, तो इसका मतलब भीष्म पितामह ने कोई अधर्म नहीं किया। क्यों? भीष्म पितामह प्रण नहीं तोड़े अपना। हाँ। तो प्रण का तोड़ना अधर्म है कि धर्म है? धर्म। प्रण तोड़ना धर्म है। क्यों? कब धर्म है? अगर हमने प्रण ले लिया कि हम पढ़ाई करेंगे, हमने तोड़ दिया, तो क्या धर्म किया? प्रण का अधर्म किया। तो प्रण का तोड़ना धर्म है का धर्म? कब तोड़ना चाहिए प्रण को? कोई इसमें उत्तर देगा रानी के अलावा? कोई उत्तर देगा? हाँ बताओ, चलो साइड हुई। यदि प्रण के कारण कोई अधर्म बढ़ रहा है तो उसी क्षण प्रण को तोड़ देना ही है धर्म। अगर प्रण के कारण कोई अधर्म बढ़ रहा है तो उसी क्षण प्रण को तोड़ देना ही धर्म है। भीष्म पितामह के प्रण के कारण अधर्म बढ़ रहा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों में शक्तियां उठपटांग कार्य किए जा रहे थे, धर्म की स्थापना की जा रही थी, लेकिन वो बधे रहे। इससे साहस मिलता रहा उनको, उनके परिवार को, और अधर्म वो करते गए। अंत में महाभारत के युद्ध के समय भी उन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया, शस्त्रों का त्याग नहीं किया था। लास्ट में शिखंडनी के सामने त्याग किया। ठीक है, वेरी गुड। शालू तुमसे ही एक सवाल और है, तुम्ही से है। महाभारत देखकर अपने जीवन में क्या बदलाव करना चाहेंगे? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी सी कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए। ठीक है, महाभारत की शिक्षा अपने व्यक्तिगत, अपने भीतर ही क्या है, बहुत सारी बुराइयां हैं, उन पर ही विजय प्राप्त करना है। यही विजय प्राप्त किए होते तो आज इतना न होता। तो अंतिम सवाल, कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? धर्म की स्थापना किया। ठीक है, आज अपनी प्लेस पर जहाँ जो थे। तो ये एक महाभारत में 60 घंटे का बच्चों को दिखाया गया। कुछ सवाल जो मैंने लिख कर रखा था, इन बच्चों से पूछा। उम्मीद है कि अगर ये इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात किए रहेंगे तो इस कार्यों को सरलता से कर पाएंगे। कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन उनका यह ज्ञान इस कठिनाइयों को सरल बना देगा। अब हम आगे कुछ जब भी हमको समय मिलेगा इसी 1 महीने का, तो हम बच्चों को रामायण का ज्ञान देंगे और वहाँ से राम के चरित्र को, श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें, एक सकारात्मक माहौल तैयार करें और एक अच्छे उत्कृष्ट भारतवर्ष की निर्माण करें। इसी आशा के साथ आप सभी का प्रेम स्नेह सहयोग भी हमें प्राप्त होता रहता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।